ये नाम बोले जा रहे हैं महाराज जी, जिसमें जो यजमान अनुपस्थित होंगे उनके लिए जगह रिक्त नहीं रखा जाएगा। जो नहीं होंगे उनकी जगह पे जो दूसरे आएंगे उनको बिठा देना है। अजय गोयल जी, अजय गोयल हाँ पहुंचे। इसके बाद अक्षय गोयल जी, अक्षय गोयल, अक्षय गोयल कौशिक नंबर नहीं, नंबर जो यजमान बैठ गए उनके बगल वाला ही। ठीक ठीक ठीक, हाँ, इनमें रिक्त नहीं छोड़ना है। ठीक ठीक। इसके आगे केपी सिंह जी गाजियाबाद से, केपी सिंह गाजियाबाद, केपी सिंह गाजियाबाद। इनके आगे श्री एसपी सिंह जी आसियाना लखनऊ से। ठीक है, उनकी जगह छोड़ दिया जाए, उनकी जगह तो कार्यालय में व्यस्त हैं किसी कार्य में। 45 नंबर के विप्रदेव नहीं है। अच्छा जी, 45 नंबर के विप्रदेव नहीं है। तो वो आप जाने। कार्यालय में बैठे उनकी जगह रिक्त रख दी जाए वहाँ, या उनका परिवार होगा वहाँ बिठा दिया जाए। इसके आगे ये ब्राह्मण है आपकी तरफ। उनके आगे रमेश जी ढाट जो पूना से हैं। रमेश जी ढाट उनकी जगह नहीं छोड़नी है, नहीं आए हो। अरे भाई गद्दे गद्दे यहाँ 2-3 गद्दे। हेलो, भैया जैसा भी बोल रहे हैं वैसे बोलने दो अभी आधे घंटे। हाँ, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। नरेंद्र ठीक है। राम और यादव जी महाराजगंज से, राम और यादव, राम और यादव महाराजगंज से, रघुवंश चौधरी जी महाराजगंज से, श्री रामचरण वर्मा जी जयपुर, रामचरण वर्मा जयपुर, रामचरण वर्मा जयपुर, श्री मणिचंद जी अमरावती, सोनू साहनी जी के बगल में महेंद्र जांगड़ा जी बहादुरगढ़, महेंद्र जंगला बहादुरगढ़, महेंद्र जंगला बहादुरगढ़, जो यजमान है वो पहले से तैयार रहे। ये नहीं, अभी आप बिना संख्या के ही अपना नाम और अपने ऋतुज की आत्माराम जी दिल्ली, आपका नाम पहले लिस्ट में एक बार बोला जा चुका था, शायद उस समय नहीं थे। आपसे कोई यजमान रह गए हो तो कृपया आकर के आप अपना यहाँ अपना नाम बताएं ताकि आपको यथास्थान बिठाया जा सके। हाँ, अब सबके सामने यजमान के सामने वर्ण की सामग्री दी जा रही है, आयोजित किया गया है, जो कल से प्रारंभ होगा। नित्य प्रति प्रातः कालीन श्रीमद् भागवत जी के पारायण का समय, पाठ का समय 6 बजे से रखा गया है।
एक संभावित समय संस्था की तरफ से निर्धारित है। कल नहीं, कल 9 बजे आपके यजमान आपके भागवत जी को लेकर यहाँ से शोभा यात्रा में चलेंगे। फिर शोभा यात्रा लौटकर आएगी, जैसा कार्यक्रम होगा फिर आगे बताया जाएगा। वैसे प्रतिदिन पाठ का समय, और आपके पास से ये बैठना चाहते हैं तो कृपया इनके लिए ये जगह वहाँ रख ली जाए। चलिए, आपका नाम 5 नंबर पे आ जाए। तो मूल पाठ प्रारंभ होने से पहले 5:30 बजे से यहाँ सबके लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए 20 रुपये की व्यवस्था रहेगी। उसको तक अब आगे भाषा में आप समझिए क्या इसको कहते हैं, तो रहेगा उपलब्ध। आप लेकर के फिर 6 बजे पाठ प्रारंभ होगा, जो इसके बाद अपने गंतव्य को जाएंगे। दूसरी बात, जैसा कि आचार्य लोगों ने सबको बताया होगा, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम निर्धारित है 9 दिवसीय है। कल से प्रारंभ होकर 9 पर्यंत तक चलेगा। मैं एक बार ऐसी की बात आ गई थी कि कुछ ब्राह्मण कहने लगे, महाराज भागवत जी में जो बाकी दिन धरना होगा है, हम जानते नहीं थे 2 दिन, तो इसलिए आज ही बता दिया जा रहा है। 9 दिवसीय कार्यक्रम है। वैसे आप जिनके पास नाम लिखवाए तो उन्होंने बताया होगा। अगर नहीं जानकारी हो तो आज ही जान लें, और अभी कोई असुविधा आपको हो तो जिनके माध्यम से आपने नाम लिखवाया है आप उनको सूचित कर दें, ताकि उसकी व्यवस्था अभी भी बनाई जा सके। है तो 9 दिन के लिए वही ब्राह्मण का वर्ण हो रहा है। अगर बीच में ब्राह्मण आप बदलते हैं तो कृपया शास्त्र की मर्यादा के प्रति होगा। इसलिए आप अपने स्थान की शोभा के प्रति बढ़ाएं, हम यही कामना करते हैं। यजमान लोग ब्राह्मण के वर्ण का सामान अपने हाथ में लेने में सभी कार्य को जितनी शीघ्रता से किया जाएगा, ब्राह्मणों को भी ठीक रहेगा, यजमानों को भी ठीक रहेगा, क्योंकि काफी देर बैठे हुए। जी महाराज जी, हम लोग लगे हैं कि शीघ्र ही कार्य संपन्न हो। अगर विलम्ब हो रहा है तो हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं ब्राह्मण देवताओं से, यजमान से नहीं, इसलिए कि आपके कारण भी विलम्ब हुआ है, केवल हमारे कारण नहीं हुआ है। तो विलम्ब में हम और यजमान सब सहभागी हैं, तो हम सब लोग मिलकर आप ब्राह्मण देवताओं से पुनः बार बार विलम्ब होने के कारण क्षमा याचना कर रहे हैं। 2-4 मिनट और जो लगना है। और एक और निवेदन है कि सभी ब्राह्मण देवता जब वर्ण हो जाए तो सबके लिए भगवान की तरफ से तदीयाराधन की व्यवस्था है। आप तदीयाराधन करके भोजन प्रसाद ले करके और तब यथास्थान को आप जाएंगे। के बाद केवल यहाँ से ब्राह्मण देवता उठ कर जाएंगे, यजमान लोग वहीं बैठे रहेंगे। उनको कुछ चीजें देनी है, कुछ समझाना है, कुछ सुनाना है, कुछ बताना है, उनसे हमें कुछ जानना है और हमें भी कुछ जनाना है। इसलिए आप यहीं बैठे रहेंगे। अब विलम्ब आप किए हैं तो आधे घंटे और हमें दे दिए।
103, 104, 105, हाँ जी 106, 108। भी हैं तो अपना दाहिना हाथ घुमा करके दाहिने से दाहिने हाथ को पकड़ लें तो भी चल जाएगा, और नहीं थोड़ा सा पीछे कर लीजिए तो भी हो जाएगा। और सब लोग संकल्प करें, आचार्य जी संकल्प करा रहे हैं, और फिर अपने अपने ब्राह्मण देवता को वर्ण सामग्री देकर के प्रणाम कर लेना है। भगवान की, रामानुजाचार्य महाराज की। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीं व्रजजनकुलपालं कामनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। बर्हापीडाभिरामं रगमततिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षुणं सग्रवर्गं नमामि। बोलो गोविंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समन्विता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगल रूपिणी। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित प्रुर्धरार्पित वेणु कोमलांगुल भिराश्रित मार्गम गोपैर्यति यत्र मुकुंदः। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतः सनै प्रियतधीमहि कर्कशेषु तेना कवि मटसि तद्व्यथते न किंस्मित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवति। कृष्ण मुरारी जी मुरारका, कृष्ण मुरारी जी मुरारका, जल्दी से आए। ऐसा है, अभी जो संकल्प है केवल वर्ण किया जा रहा है, पूजन का कोई संकल्प नहीं हो रहा है। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित हैं तो उनके लिए कार्य को विलंब न किया जाए। अगर पत्नी बैठी हैं तो भी दे सकती हैं, पति बैठे हैं तो दे दें संकल्प करके। कलयुग पूजन प्रारंभ। ओम जले विष्णु धले विष्णु विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्महंस परार्धे श्री सुदवारः कल्पे सप्तमे वेवस्व मन्वन्तर्यश्चाम सप्तश्चोत्तर सहस्राब्द्यानन्दराम्नि संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने उत्तर गोले महामांगल प्रथमासानां मासोत्तमे मासे शुभे श्री महा कार्तिक दामोदर मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य चतुर्थ्यां तदुपरि पंचम्यां पुण्य पर्वणि तथौ तो हमारी जो लगाते लगा लीजिए। बोलिए अस्मिन् प्रक्रांते श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत मूल पारायण तथा चो कर्मणि सांगता सिद्धर्थन चो तथा चो नाना नाम गोत्रान सर्वणान ब्राह्मणान एविर वर्ण द्रव्यैहि त्वाम अहम उवर्णे। ब्राह्मणों के हाथ में दे दीजिए। ब्राह्मण लोग बोलेंगे व्रतास्मः प्रतिकृति वचनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, यमुने महारानी की, रंगनाथ भगवान की, कोदम्बा महारानी की, रामानुजाचार्य जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे।
रक्षो निष्टप्ता आरातायः अनिशितो शिशपत्नासितवादिनन्तवा पादेभ्या ये मार्जामि प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा आराताय निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता आरातायः अनिशिता शिशपत्नासितवादिनन्तवा पादे ध्याये सम्मार्जा। तुलसीराम जी नंबर बोलो कितना है वहां का? 113 14 14 हाथ ऊपर करो 14 14 हाथ ऊपर करो 14 14 15 20 21 अच्छा 20 नहीं है 120 नंबर आता है 120 नंबर आचार्य जी ला रही हूँ 21 22 आचार्य जी 122 नंबर 23 123 124 125 26 127 128 129 130 131 132 33 34 35 अपने आचार्य का नंबर पूछ सकते हैं कितना नंबर है? 1 से लेकर 60 तक के भैया जो भी खड़े हैं कृपया करके अपने ब्राह्मणों से अपनी बोली में व्यवस्था को बनाए रखें और गैलरी में जितने भी लोग खड़े हैं कृपया करके बाहर हो जाएं, जिन लोगों को आने का मौका दे। जिन यजमानों ने जो यजमान अभी सुबह जल्दी आए हैं और जिनको श्री भागवत जी नहीं मिली है वो एक बार जो ब्राह्मण आगे से हैं वो गाड़ी में बैठ जाना बेटा, आगे से हटो, आगे से हटो बेटा।
नमस्ते ऊपर आ सर पे नहीं लगवाता हो अरे बना तो बीच में बताओ बिल्कुल सोने छाप दे आपको तुरंत हमारा फोटो आया हाँ लग रहा और तेरो नचायो नाचू तेरो तेरो नचायो नाचू तेरो नचायो नाचू तेरो नचायो तेरा नचायो नाचू
मन श्री राधे गोपाल मेरे साथ लड़े बोलिए जगतगुरु स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज की जगतगुरु स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज की जय श्री राधे बोलो वृंदावन हरिलाल की सदगुरुदेव भगवान की जय हो अब शरण में
से न खेली होली हाँ तेरी मेरी कटरी है जाएगी हो तेरी मेरी कटरी है जाएगी
अच्छा
Thank you.
गैया चराते हुए तो राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए तो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम वृंदावन देखा, राधा तेरा श्याम वृंदावन देखा, होली बजाते हुए श्याम
एक सखी कन्हैया को बार बार बुलाती है और बार बार बुलाने के बाद कन्हैया नहीं आते तो देखो भैया ब्रज भाषा में कैसी गाली दे रही है मेरे कन्हैया को। वो कहते बिहारी लाल की अरे कान्हा मैंने बुलाया नहीं जाया, सारी सारी रात मैंने जागना काटी, मैं जागना काटी, अरे सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए। अरे मीरा कहा तेरी भाभी लगत है रे, भाभी लगत है, मीरा कहा तेरी भाभी लगत है रे, भाभी लगत है। अरे तेन जहर तू अमृत बनायो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो। अरे सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी, सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी। वो तो मैं कहूँ तरस नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा। यहीं था मैं, सारा देखना पड़ता ना कैसे पीछे तक। भैया हट दिया, हट दिया। अरे भाई पंडित जी आप लेना माला बालन आगे आगे भागवत जी उधर है, उधर है, उधर है, उधर है। महाराज मेरे को दो महाराज, महाराज की उत्तराखंड महाराज की राधे राधे। महाराज की
चलते 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 चलते, अरे आगे चलते चलते आगे निकलो। ओ सारी साहिब आ गया। इसका कहाँ पर जाओ। कोई बात नहीं। थोड़ा पीछे हो गए, अंदर घुस के काम नहीं करते और फिल्म ऐसे बनाते हैं। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, इसको रोटेट कर ले, रोटेट करके लाइव करो। चलने तो बंद हो जाएगी लाइव। टेम्पो उठा के लिया मुझको छोड़ न जाना, बीच भंवर में मुझको छोड़ न जाना, बीच भंवर में मुझको छोड़ न जाना। हो गया, आपका इधर आ जाओ। हो गया हो गया हो गया। बिना चश्मे मेरे फोटो फिर रन किए उतरा हुआ। अरे कुछ हो रही चल। इसके हम पैसे लेंगे जो हमें देखे फोटो खींचने आए हो, इसके पैसे लेंगे हम अलग से। यहाँ हमें देख के फोटो खींचने आ रहे हैं, इसके पैसे लेंगे हम। जो
हमें देख के यहाँ फोटो खींचने आ रहे हैं, उससे पैसे लेते हैं हम। वो नाव वाला बैठा बेचारा ऐसे थोड़ी बैठा है। सबसे 50-50 रुपए ले लियो। को इधर कर लो, माता जी को इधर कर लो, आप उधर हो जाओ। अच्छा वहीं रहेंगी? अच्छा अच्छा साथ है। सारा भिगो दिया कपड़ा इसका। वहाँ पहुँच गई। अबे तेरे को इसकी मुझको जहाँ
वाले अभी ऑरेंज कह रहे हैं। इनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के, तुम छोटे हो ये बड़े हैं फिर भी कंधा मिला दो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान की देख के चलना नहीं। जय जय श्री राम बोलो भाई हरिनाम की चलो 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 वीडियो हो रही है चलो।
सभी लोगों को निवेदन है जहाँ पर स्थायी जगह हो वहीं पर बैठे।
हेलो जिन माता जी ने अपने सरों पे कलश ले रखा है कृपया करके आया करे मत होइए। हाँ जी जो जहाँ पर है वहीं पर बैठे, आगे आने की कोशिश ना करें, जो जहाँ पर है वहीं बैठे। उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है। ये कि पंडित हो, यजमान हो या जो भी यहाँ बोलने वाले हों, वो अशुद्ध न बोलें। जैसे कृपया करके इधर आ जाइए, कृपया करके उधर चलिए, ऐसा नहीं। यदि बोलना ही है सबसे पहले तो कृपा क्या होती है, सीधे आदेश के रूप में बोलिए, इधर आ जाइए, आप उधर चले जाइए। यदि कृपया बोलना ही है तो कृपया मत बोलिए, इसकी जगह कृपा करके इधर आ जाइए। कृपया अशुद्ध होगा, संकेत है एक शब्द। इसी तरह पंडित जो भी पाठ करें वो अपना हित समझकर शुद्ध पाठ करें। हम साथ साथ ये कह दें कि आप 7 दिन में श्रीमद् भागवत संपूर्ण नहीं पढ़ेंगे। कुछ पंडित हो सकते हैं जो करेंगे, लेकिन 90% पंडित पाठ पूरा नहीं करेंगे, ये हम जानते हैं। करें तो अच्छी बात है, यदि हमारी बात आपको अच्छी न लग रही हो तो आप पाठ पूरा कीजिए, पर यदि नहीं कर सकते हैं तो दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि आप जितना भी पाठ कीजिए, 10 अध्याय, 20,000, 50 अध्याय, जितना भी कीजिए वो शुद्ध कीजिए। भागवत को अशुद्ध मत पढ़िए। भागवत तो शुद्धिकरण ग्रंथ है, आपके जीवन को शुद्ध करता है, शरीर इंद्रिय अंतःकरण को शुद्ध करता है, आत्मा को परिमार्जित करके शुद्ध बनाकर भगवान की ओर इंगित करता है। इसलिए आप अशुद्ध कुछ भी मत कीजिए। अशुद्धि क्षयात् तपसा, अशुद्धि का क्षय बताया। जहाँ कहीं साधकों की बात आती है वहाँ सबसे पहली बात बताई है कि आप अपनी अशुद्धि को क्षय कीजिए, अर्थात नष्ट कीजिए। जब तक आपकी अशुद्धि बनी रहेगी तो आप कोई भी साधन नहीं कर सकते और न साधक बन सकते, न आपको साध्य वस्तु मिल सकती। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करो, स्नान करो, नहाओ धो। इसी प्रसंग में एक बात, यदि आपको शुद्ध करने को पानी चाहिए तो जल की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जल का ठीक उपयोग कीजिए आश्रम में, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। आप अधिक व्यय करेंगे, जैसे कहीं भी आप नल छोड़ देते हैं, एक बार पानी नहीं आता आपकी टोटी में तो कोई बात नहीं, आप उसको बंद कर दीजिए। यदि खुला रखेंगे तो जो है वो भी खाली हो जाएगा, आगे का आएगा नहीं। तो एक तो ये कि जब तक यहाँ रहना है आप सबको, एक बार ही ये चेतावनी है, जहाँ कहीं नीचे ऊपर आश्रम में हो, आप अपने वाश बेसिन की टोटी, नहाने की टोटी या जहाँ कहीं नल में पानी आ सकता है, पानी आता है तो उतने उपयोग में लाइए जितना आपको चाहिए, व्यर्थ मत खोल कर छोड़िए। और कमरा बंद करके निकलिए तो 2 बातों का ध्यान रखिए, आपकी नल की टोटी बंद होनी चाहिए और बिजली का स्विच ऑफ होना चाहिए। ये बात काम की है। इससे आप छोटे आदमी नहीं कहलाएंगे, बहुत सारी लाइटें जला कर रखेंगे तो बड़े आदमी नहीं होंगे। अशोक की एक बात हमने पढ़ी थी, अशोक सम्राट, उनसे कोई मिलने आया तो वो एक चिमनी जलाकर पढ़ रहे थे।
चिमनी जानते हैं ना, एक छोटी सी लैंप। जब वो व्यक्ति मिलने आया, बैठ गया, तो उसको चिमनी को एकदम डिम कर दिया, बहुत धीमी, जिससे कि दिखते नहीं थे एक दूसरे से। बोले कहिए किस लिए आए हैं? उसने अपनी बात बताई और फिर उठकर जैसे 10 कदम चला तो अशोक सम्राट ने अपनी चिमनी फिर तेज कर ली, प्रकाश कर लिया। वो व्यक्ति फिर लौट कर आए तत्काल। बोले अब क्या काम है? बोले अब इसीलिए आया हूँ कि जब मैं आता हूँ तो आप अंधेरा कर लेते हैं और जब मैं चला जाता हूँ तो आप प्रकाश कर लेते हैं, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। तो अशोक सम्राट बोले कि देखो, तुम्हें बोलना है, मुझे सुनना है, और मुझे उत्तर देना है, तुम्हें सुनना है, इसमें प्रकाश की तो कोई आवश्यकता है नहीं। और जब तुम चले जाते हो तो मैं जनता की सेवा करता हूँ, कुछ लिखने का, पढ़ने का काम, वो बिना लाइट के नहीं हो सकता, इसलिए मैंने जला दिया। और जब तक आप और मैं बात करते उतनी देर तक जो ये तेल जलता उसका कोई उपयोग नहीं था। एक सम्राट इतनी बात सोच सकता है, तो आप अपने घर में क्यों नहीं ये बात सोचते? यही कि नहीं अपने घर में भी ऐसा रखें। हाँ, तो बिजली और नल का ठीक उपयोग। दूसरी बात, वहाँ तो पर्दा लग गए हैं, लेकिन दीवारों में इधर उधर कुछ लिखा है। गेट प्रवेश करते इधर उधर दोनों ओर, लेकिन उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अब तो पूरा गेट ही खुला है, इसलिए उसको आप बस यही समझिए कि आप अपने नियमों को समझिए। आप अपना कंट्रोल कर लेंगे तो सब कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे आप एक यूनिट हैं, इसी तरह सब एक 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 हैं। आप अपने आप को केवल कंट्रोल में कर लीजिए। आपसे मतलब सब आप, जितने सब आप बैठे हैं ना, सब अपना अपना कंट्रोल कर लीजिए। ठीक व्यवहार बर्ताव करिए सबके साथ। जितना बोलना है उतना बोलिए, जितना सुनना है उतना सुनिए, अपना समय ठीक व्यय कीजिए, तो एक एक करके सब सुधर जाएंगे। इस तरह तो सारी दुनिया भी सुधर सकती है। तो ये तो हो गई काम की बात। अब बात ये है कि यहाँ बहुत पंडित ऐसे हैं जिनकी जो पहले थे उनकी अनुपस्थिति में कुछ बहुत ही विद्यार्थी, जैसे पंडित, शायद हम पक्की बात तो नहीं जानते पर ऐसे हम कह सकते हैं, तो उनका थोड़ा संशोधन कर लेना चाहिए। जो निरीक्षक हों वो देख लें। हाँ, मुनिगम निकट बिहग मृग जाही, देखा अभी गिलहरी हमारे सामने से चली गई, उसको हमसे नहीं डर लगता। तो ये बात हुई। यात्रा बड़ी अच्छी हुई आप सबकी और हमारी शुभकामना है। या दूसरा शब्द मंगलानुशासन है कि आपकी यात्रा ये संपूर्ण हो, समाप्ति तक सानंद उत्साहपूर्वक संपूर्ण हो। और श्रोता जो यहाँ बनकर आए हैं, 7 दिन नियम पूरा करना है ऐसा नहीं। जैसा पहले श्रोताओं ने सुना है, धुंधकारी सुना, 7वें दिन मुक्ति मिल गई। गोकर्ण ने सुनाया था, इधर संकादिकों ने सुनाया, तो ज्ञान वैराग भक्ति यमुना किनारे में एकदम स्वस्थ हो गए, आज तक स्वस्थ हैं और सदैव स्वस्थ रहेंगे। और तीसरे एक और थे, परीक्षित को राजा सुखदेव जी ने सुनाया, तो उनके 7वें दिन मुक्ति हो गई। तो इन तीनों श्रोताओं और वक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये वही श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जो उन तीनों वक्ताओं ने सुनाई और तीनों श्रोताओं ने सुनी। आप यदि सुनेंगे तो उन्हें जो लाभ हुआ था वो आपको मिलेगा। अब वो आप सोच लीजिए कि धुंधकारी की तरह लाभ चाहते हैं, 7वें दिन दिव्य पार्षद बनकर जाना चाहते हैं, तो आप निश्चय करिएगा। वैसे उत्तम फल तो वही है। और गोकर्ण वक्ता के सहित यदि श्रोता जाना चाहते हैं तो गोकर्ण का स्मरण कर लीजिए। और यदि आप सत कार्य करते हुए अपने जीवन पर्यंत इस दुनिया में ही रहकर रहना चाहते हैं, भगवत चिंतन करते हुए, तो फिर आप संकादिक और ज्ञान भक्ति का प्रकरण पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और इसी नियम से आप लोग सब सुनिए। बाकी नियम तो व्यास जी स्वयं बताएंगे कि श्रोताओं को कैसे रहना है। हमने तो एक प्रसंग के साथ बता दिया। श्रीमद् भागवत यूँ तो कई रूप में जानी जाती है। कोई कहते हैं चतुश्लोकी, 4 श्लोक वो भागवत है।
और किसी का मानना है कि 18,000 श्लोक 335 अध्याय 5,76,000 अक्षर जिसमें है, परीक्षित सुख संवाद है, 12 स्कंद है, वो श्रीमद् भागवत है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि केवल एक श्लोक भागवत है। आपको आश्चर्य हो रहा है, 18,000 श्लोक बता रहे हैं, इधर हम बोलते हैं हम एक श्लोक केवल भागवत को महत्व देते हैं। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभे पद्मे निशरणाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमा वभासम यत् सूर्यो भागवतम वदंती। ये स्वयं कृष्ण भगवान जो आज भागवत के रूप में है, प्रतीक्षा कृष्ण भी, वो स्वयं उद्धव जी से कहते हैं कि मैंने अनादिकाल पहले समाधि में मेरे प्रथम पुत्र जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा प्रथम बबुआ, सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान की वो पहली संतान है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने 100 वर्षों तक समाधि लगाई हुई अपने पुत्र ब्रह्मा जी को जो तत्व ज्ञान दिया था, सुनाया था, उसी को सूरी लोग अर्थात वही ब्रह्मा आदि जो विद्वान है वो भागवत कहते हैं। तो आप सुन लीजिएगा कि एक श्लोक की भागवत सुनना है कि आपको 4 श्लोक द्वितीय स्कंध में सब जानते हैं, तो वो भागवत सुननी है, या फिर 18,000 वाली भागवत आपको सुनना है। हमारे विचार से कि वो तो फिर कभी सुनिएगा, अभी आप यही 18,000 वाली श्लोक सुनिए, श्लोक भागवत सुनिए और 7वें दिन अपने कल्याण की कामना रखिए। अब यहाँ का जो कार्यक्रम है ये सब बताएंगे ही, जैसा पाठक्रम होगा। प्रातः 6 से 12 बजे तक पंडित पाठ करेंगे, और नहीं 9 बजे तक 9 बजे तक पाठ करेंगे, प्रातः 6 से 9 तक, और 9 बजे से व्यास जी आपको कथा सुनाएंगे 12 बजे तक, और फिर पंडित 12 बजे से 3 बजे तक पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, और 3 बजे से शुक्ल आपको कथा सुनाएंगे। ये क्रम रहेगा। बाकी नियमावली तो सब बताएंगे हम, तो यहीं बीच में जैसा सुना वैसा आपको बता दिया, संशोधन आप कर लीजिएगा। हाँ, तो ये बात हुई। अब व्यास जी अपनी गद्दी पर आ रहे हैं, हम उनको यहाँ थोड़ा सा बैठा कर जाएंगे। व्यास को बैठाना पड़ता है, हाँ गद्दी पर आ जाए, तो इनको गद्दी पर बैठा कर और फिर हम चले जाएंगे। फिर ये अपने स्वतंत्र रूप से आपको जो भी पाठ पढ़ाना है गुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब लगा ले, लगा। तो वहाँ लिखा है, शुभ रूप प्रबोधव्य सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। ये वक्ता की स्तुति है। आप साक्षात शुभ रूपी हैं, क्योंकि ये शुभ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत किसका ग्रंथ है? शुभ जी का ग्रंथ है, सुखदेव जी का। तो जो भी श्रीमद् भागवत सुनाते हैं वो सुख रूप ही होते हैं। 7 दिन तक इनको सुख रूप ही आप समझिए। जो सुखदेव जी का महत्व था, जो उनको ज्ञान था, जो वो प्रकाश कर रहे थे, ये परंपरा है ना। तो वक्ताओं की जो परंपरा है उसमें सुखदेव जी से लेकर आज तक जो सामने आपके वक्ता बैठेगा वो सुख रूप होगा, और वो परंपरा की शक्ति, ज्ञान, प्रकाश उसके अंदर अपने आप आता रहेगा। बहुत सारी बातें आप सुनेंगे जो सहज में कभी नहीं सुनी होगी। कई बार भागवत सुने होंगे, पर यहाँ भागवत सुनेंगे तो
बहुत बातें ऐसी भी सुनेंगे जो कभी नहीं सुनी है। इसका मतलब है कि वो उधर से प्रभाव आता है और वो नई नई बातें आपको सुनाते जाते हैं। तात्पर्य ये होता है कि आपकी भागवत में रुचि हो, आप स्वयं भागवत जीवन जिए। ये श्रीमद् भागवत है, इसका अर्थ होता है जो भागवत सुनता है वो स्वयं भागवत बने। भागवत माने भगवान का बने, भगवान से संबंधित भागवत है, और जो सुनते हैं वो भक्ति भी भागवत बने, यही इसका तात्पर्य होता है। तो आप सब 7 दिन तक सुनेंगे प्रेम से भागवत की महिमा। तो 7 दिन आपको महिमा ही तो सुनना है, भागवत क्या सुनना है, भागवत क्या है उसकी महिमा आपको सुनना है। भागवत साक्षात ज्ञान में है, ज्ञान रूपी ही भागवत है। भागवत साक्षात भगवान है, ऐसा समझना चाहिए। और शुक आदि का संगीत है। श्रीमद् भागवत क्या है, बोले शुक आदि वक्ताओं का, शुक नारद आदि व्यास आदि का ये संगीत है, जिसको वो पठन शनई भागवतम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, वीणा बजाते रहते हैं। तो ये नारद आदि भक्तों का संगीत है श्रीमद् भागवत। और अमृत तो यही पीवत भागवतम रसमालयम। समुद्र से जो अमृत निकला था वो तो थोड़ी देर के लिए अजर अमर बना देता है, लेकिन ये तो परमात्मा प्राप्त, अमृत में जो परमात्मा है उनकी प्राप्ति पर्यंत आपको पोषण देता है। ये ऐसा अमृत है। सर्वे अमृत से पुत्र, वेदों में बताया कि सब अमृत के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो ये भागवत रूपी अमृत बराबर आपको आगे लेता जाएगा और भगवान से ही मिलाकर छोड़ेगा। इसलिए आप इससे इसी रूप में जाने और बस प्रेम से सुनते रहें। हम तो बस आप सबके दर्शन कर लिया, कभी संयोग बना तो फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं। जय श्रीमन नारायण। प्रारंभिक दिन है, इसलिए आज का थोड़ा सा प्रवचन क्रम बदलेगा। वो अभी सब जाकर प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे क्योंकि समय हो गया है, और फिर उसके बाद पंडित लोग पाठ करेंगे, अपना महात्मा का पाठ करेंगे। 6 अध्याय महात्मा तो करना है, ऐसा नहीं महात्मा का है, केवल महात्मा यदि करना हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। और सुखदेव जी 5 बजे से 6 बजे तक आपको उसका भाव सुना देंगे। कथा आज 1 घंटे की होगी, और कल से क्रम वही रहेगा, कथा और पाठ का, ऐसा आप समझ लें। सर्वप्रथम सभी ब्राह्मण देवता लोग भोजन प्रसाद के लिए जाएंगे। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने, महाराज जी हम लोग बच्चे हैं, बोलने में अशुद्धि हो तो बार बार क्षमा प्रार्थी हैं, चूँकि पूज्य स्वामी जी हम ही को खड़े करते हैं। तो जिम्मे बालक कर तो तरी भाषा स्नेह मुदित मन पितुर माता, और तुम मुनि पिता यान नहीं को, गुरु से बड़ा कोई पिता भी नहीं होता। इसलिए अशुद्धियों के लिए बार बार क्षमा मांगते हुए ब्राह्मण देवता लोग सर्वप्रथम तदीय आराधन करेंगे। इसके बाद मूल पाठ पारायण के लिए यहाँ पधारेंगे। उनके साथ बाद यजमान लोग भोजन प्रसाद करके पूजन सामग्री लेकर कुछ रोली चावल फूल के अलावा आकर आज के भागवत जी का पूजन कर लेंगे 5 बजे से। वैसे तो भागवत को सांकेतिक रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान ने 56 भोग की तरफ परिवेशित कर दिया है। अब उस प्रसाद को हम सबके बीच में 5 बजे से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज वितरण करेंगे अपने भाव से, और हम सब लोग प्रसाद लेकर के 6 बजे से फिर कल का कार्यक्रम यथा समय जो निर्धारित है वैसे चलेगा। आज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधेश। खड़े हो जाए सब लोग।